ओहो, ये कैसे मिस हो गया? निशात मिल भी मिस हो गया। अगर आपके अपने कारोबार में मसरूफ रहते हैं और आपको स्क्रीन देखने का टाइम नहीं मिलता या फिर मार्केट देखने का टाइम नहीं मिलता, तो फिर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज ही PSMU का प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें एंड गेट फंडामेंटल एंड टेक्निकल गाइडेंस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवार और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। सरमायाकार भी खबरों का असीर हुआ। एक बयान आया तो पूरा मंजर ही बदल गया। तेल, जंग और सियासत का अजीब है खेल। कभी मुनाफे की बारिश तो कभी खसारे की झील। जब सुलह की खबर आई तो बाजार संभल गया। PSX ने भी उम्मीद का परचम फिर से खोल लिया। जी हाँ, और यही वो उम्मीद है जो हमें अगले हफ्ते भी रखनी है। और इसी उम्मीद पे हमने जो है अपनी मज़ीद इन्वेस्टमेंट भी बढ़ानी है और आगे देखना है कि ये उम्मीद हमारी कितनी चलती है। जी हाँ, ये कुछ इस वक्त सूरत हाल है। और जो है मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे। और जो है बड़ी चीज़ें हैं अगले हफ्ते। एक उम्मीद है बजट और उसके बाद एक उम्मीद है मॉनेटरी पॉलिसी। देखते हैं इन उम्मीदों से क्या मिलता है इन्वेस्टर्स को। और जो है ये सारी बातें हम करेंगे। और आज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज सैटरडे है। जी हाँ, और आज हमारे साथ मौजूद होते हैं आपके हमारे हम सबके बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी सर। हमारे साथ प्रोग्राम में होंगे और उनसे हम जानेंगे ये सारी बातें। और उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात ज़रूर करना चाहूँगी कि जो लोग जो इकबाल डैडी ग्रुप में नहीं है और जो है हमारे प्रीमियम ग्रुप में भी नहीं है, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उन्होंने कुछ चीज़ें मिस की हैं इस पूरे सिनेरियो में। जी हाँ, बिल्कुल। और जैसे कि मैं ये कहती हूँ कि हमारा क्वेश्चन आंसर ग्रुप भी है, उसमें जो इंटरेक्शन हो रही होती है उससे भी आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चल रहा होता है, गाइडलाइन आप लोगों को मिल रही होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो है आप अगर इसका पार्ट बनते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। और इसके साथ ही साथ जो है सर इकबाल डैडी की सरबराही में AI कोर्स जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। और ये इस कोर्स में जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आप वो गलती नहीं करेंगे ये कोर्स करने के बाद जो आप किसी स्टॉक को लेके और उसमें आप फंस जाते हैं कि अब क्या करें और ये तो चल ही नहीं रहा। तो ये कोर्स करने के बाद आप इस मसले से निकल जाएँगे। जी हाँ, और जो है ये आप लोगों के लिए इसीलिए बहुत इकोनॉमिकल रखा गया है ताकि इसको सब करें और सब करके जो है एक बेनिफिट हासिल करें और वो कहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट पे एक ग्रिप हासिल कर सकें। तो जो है देर ना कीजिए, जल्दी से जाएँ, दिए गए नंबर पर जो है आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि किस तरह आप इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, किस तरह आप इकबाल डैडी ग्रुप में आ सकते हैं, किस तरह आप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और वो लोग जो इकबाल डैडी के साथ काम करना चाहते हैं तो वो और अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो वो भी दिए गए नंबर पर जो है वो हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो चलिए जी चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और वेलकम करते हैं आपके हमारे हम सबके बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी सर को। हैं अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जो है मार्केट ने कल भी बहुत अच्छा एक परफॉर्म किया। और जो है माशाल्लाह जो आपने स्क्रिप्ट्स दी थी उसमें जो है मोमेंटम आई। लेकिन बड़ी कल कंफ्यूजन मची हुई थी कि क्या करना है, प्रॉफिट टेकिंग करनी है या इसको मजीद होल्ड करना है। तो जो है थोड़ा सा लोग बड़े कंफ्यूज हुए हुए थे। और जो है मुझे थोड़ा सा बताइए इस वक्त मार्केट क्या लग रही है और आने वाले वीक में मार्केट को कैसा देख रहे हैं। क्योंकि वॉल्यूम्स के हिसाब से देखें तो थोड़े से वॉल्यूम्स कम ही हैं मार्केट के हिसाब से। तो क्या लग रहा है, थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि एक मार्केट का एक ओवरव्यू शेयर करें आप। जी जी। नादिया देखो, मार्केट माशाल्लाह परफॉर्म वेरी वेल। हम्म। और वेरी वेल इसलिए रही कि आपका वर्ल्ड
तकरीबन ऑलमोस्ट क्रैश हो चुका था। एक हम्म। सौ आठ साठ डॉलर से ये आ गया 87 पर। जी। और वी वर द ओनली पर्सन, मतलब हम लोग कहते थे कि हम्म। ये डबल डिजिट में आ जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो आ गया। राइट। और जो मार्केट खुली ना फ्राइडे को, तो न्यूज़ बहुत अच्छी थी। ऑयल आपका घटा हुआ था। दूसरी बात थी, आपका स्मूथली रोल ओवर हो गया था, हालांकि रोल ओवर में सिर्फ 3 दिन के, या हम्म। मगर रोल ओवर इतना स्मूथली हो गया था। और एक खबर बहुत अच्छी आई थी चाइना से, हम्म। फौजी फर्टिलाइजर की। इनका एग्रीमेंट हुआ है कोल का, हाँ, वो अभी गैस पर नहीं जाएंगे, कोल का इनका एग्रीमेंट हुआ है। वो बहुत अच्छी खबर थी। तो फौजी फर्टिलाइजर को बहुत फायदा होगा मेरे हिसाब से, और जॉब अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा बढ़ेगी। तो ये सारी खबरें बहुत अच्छी थी। और मार्केट, अब वो मार्केट नहीं रही है नादिया, मार्केट हमारी बहुत छोटी मार्केट हो गई है। इतने प्लेयर आ गए हैं, और मार्केट में आप बोल रही है कि प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट करना जरूरी है। हम्म। प्रॉफिट एक आपका हक बनता है, प्रॉफिट करो। मगर जो अच्छी आइटम है उसको रखो, उसमें आप अभी भी यहाँ से भी आपको बहुत चांस मिलेगा। और आगे भी मैं कहता हूँ, आगे आपको बहुत अच्छा चांस मिलेगा, क्यों मार्केट में आपकी, मार्केट में इतने प्लेयर आ गए, इतनी लिक्विडिटी आ गई है कि आप देखो ना, एक एसएनएल आइटम आई जिसका भरा हुआ देख लीजिए कहाँ से कहाँ हम्म। चला गया। तो इसका मतलब क्या, रुपए पाकिस्तान के अंदर बहुत है। पाकिस्तान के हर बंदे को काम करना है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, या। और तो हम्म। मैं यही कहूंगा कि मार्केट, आपने पूछा कि कैसी रहेगी, मार्केट बहुत अच्छी रहेगी, और मार्केट में नए नए प्लेयर आते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। और अभी जो कमिंग वीक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम ये देखें अगले 15 दिन तक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो सबसे मेन चीज़ 5 तारीख को बजट आ रहा है। और बजट का इम्पैक्ट किस तरह से मार्केट के ऊपर होगा, और जो है क्या क्या चीज़ें इसमें होने वाली हैं, और साथ ही साथ उसके बाद जो है इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी है, जो कि सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो है वो ऑब्वियसली वो भी थोड़ा सा जो है वो अप होगी। तो क्या एक्सपेक्टेशंस लग रही हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताएं। जी जी। देखो बजट के अंदर तो, देखो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज द ओनली इंस्टीट्यूशन, देखो ये इतना टैक्स देती है कि हर आप बटन दाबते हो तो आपका टैक्स में आप नेट उसमें आ जाते हो। हर हम्म। जगह टैक्स आप देते हो जी। गवर्नमेंट को। तो मेरे हिसाब से इन्होंने तो इतना टैक्स डाल दिया पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। तो मेरे हिसाब से अंदर देखो बजट मुझे लग रहा है सख्त रहेगा, थोड़ा बहुत रहेगा, सख्त रहेगा। सही। मगर लग रहा है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये क्या करते हैं। एक बात आई थी कि शायद टर्नओवर के ऊपर ये टैक्स डबल कर देवे, मगर मुझे नहीं लग रहा है, एक रूमर थी क्या। मगर ये बात बिल्कुल गलत है, या। मगर मैं ये कहूंगा कि नॉर्मल बजट रहेगा, इतना खास बजट नहीं होगा। हम्म। मगर मैं ये कहूंगा कि इनको बेनिफिट अब देना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज को, इसलिए हम्म। फॉरेनर्स को इनको देना चाहिए। कि देखो मैं एक बात बता दूं, सुपर टैक्स भी इन्होंने डाला था, तो उसको भी इनको थोड़ा बहुत कट डाउन करना चाहिए। मगर बजट में थोड़ा बहुत देखकर काम करना चाहिए। हम्म। मगर मैं ये कहूंगा कि बजट में इतना कोई, ऐसी कोई बात इतनी होगी नहीं, या। हम्म। हाँ, एक दो चीजें डर लग रहा है कि शायद ये कर देवे, मगर लग नहीं रहा है हम्म। कि शायद ये डिविडेंड पर थोड़ा बहुत टैक्स बढ़ा सकते हैं। मगर मुझे नहीं लग रहा है कि। अच्छा, डिविडेंड पे, ओहो। अच्छा, चलेंगे बिल्कुल। और जो है यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके हम सवाल ले लेते हैं। और प्लीज़ आप लोग थोड़े से शॉर्ट सवाल कीजिएगा। नो लॉन्ग डिस्कशन, सबकी बारी आनी चाहिए, ठीक है जी। ताहा जल्दी से अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे एंग्रो होल्डिंग का बता दें और दूसरा मुझे हबको के बारे में बता दें। सर गोल्ड, गोल्ड, दोनों आइटम है, गोल्ड आइटम है, गोल्ड से भी बेहतर है। आप गोल्ड को बेचकर हमको ये ले लीजिए, दोनों ले लीजिए, वो तो बिल्कुल। सही, बिल्कुल। और जो है यस, नबील अकबर अपना सवाल करें। जी, राना अब्दुल रहमान अपना सवाल करें।
अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम वालेकुम सलाम, सलाम। सवाल करें। जी सर, मैंने एक तो सी सैप का पूछना था कि सी सैप को किस रेट पर बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि अब डील होती नजर आ रही है। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था, ट्रेड को होल्ड करना चाहिए या किस रेट पर ऊपर जाए तो सेल करना चाहिए। और तीसरा एफसीसीएल का बता दें। दूसरी आइटम कौन सी बताई, एंग्रो होल्डिंग? नहीं नहीं, नहीं, एक सी सैप कहा है, ट्रीट। दूसरा ट्रीट ट्रीट कॉरपोरेशन। ठीक है, हाँ। जी जी जी। देखो, शीर्षक आप कल भी ले सकते हो। शीर्षक में आपको बहुत अच्छे रुपए मिलेंगे। देखो, इसका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 85% ईरान का मसला हल हो चुका है। हम्म। मगर अभी थोड़ी बहुत बयानबाजी होती रही है। मगर अंदर इनकी डील हो चुकी है। तो आपको सी सेप में बहुत फायदा होगा। और इसका मैं ये भी कह दूं, आपको आगे से बता दूं कि इसका अगला क्वार्टर रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। तो सी सेप आप कल भी ले सकते हो। स्वीट के बारे में मुझे इतना इल्म नहीं है, शेयर अच्छा है। मगर आई कैन से यू के एफ सी एल फास्ट केबल आप बिल्कुल रखना और मजीद लेना। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। एफसीसीएल सर, एफसीएल एफसीसीएल फास्ट पूछा था। केबल, फास्ट केबल, जी जी, फास्ट केबल। फास्ट, नहीं नहीं, मैंने हाँ फास्ट मैंने केबल। फौजी कीमत पूछा है, फौजी सीमेंट। फौजी सीमन, हाँ फौजी सीमन सही है। सीमेंटों का बजट के अंदर बेनिफिट मिलेगा, तो हम्म। मेरे हिसाब से चल सकता है। ओके ओके। बहुत शुक्रिया। जी मुदस्सिर साहब, अपना सवाल करें। मेरा सवाल ये है कि मैंने ASTL रखा हुआ है, आयशा स्टील, तो उसमें मुझे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए या इसको रखना चाहिए? उसमें प्राइसेस और बढ़ने की गुंजाइश है, चांसेस है, या इसमें मुझे इसको सेल ऑफ करके किसी और में ले लें और कोई स्ट्रिप बाय करना चाहिए? और जी जी। दूसरा ये था कि हाँ एटलस बैटरी के बारे में आपका क्या व्यू है? सर, मैं देखो, ऐसा स्टील आप होल्ड कीजिए, इसमें मजीद चांस है। आपको यहाँ से भी ये रुपया 1.5 रुपया दे जाएगी, तो आप बेचिए मत। आपका ऊपर बिकेगा। ये 13.5 13.5 में बिके ना, तो इसको बेचना। और हो जाएगा इंशाल्लाह, आपका बिकेगा। और एटलस बैटरी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ भी आपको लेना चाहिए। मगर मैं चलो, कहूँगा ये कि ये ना, कौन सा आपने पहले कौन सी आइटम बताई थी? सर, ऐसा स्टील। आयशा स्टील। आयशा स्टील। हाँ, ऐसा स्टील को होल्ड रखना आप, बिल्कुल होल्ड रखना। और एटलस बैटरी इस करंट मार्केट कंडीशन में उस करंट रेट पे ले सकते हैं, थोड़ा डिप का वेट करना चाहिए नीचे जाने का? ऐसा स्टील मुझे नहीं नहीं अच्छा लग रहा है। सर, एटलिस जैसा बैटरी का पूछ रहे हैं कि इस वक्त करंट रेट एटलस पे आप लेना चाहिए। लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए सर। थैंक यू। बस ये। सही। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, परवेज साहब, अपना सवाल करें। परवेज चमन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सलाम। वालेकुम सलाम। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, HTL हाईटेक लुब्रिकेंट और बीको स्टील के मुस्तकबिल को आप कैसा देख रहे हैं? तो इनमें अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखें तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए, इनको लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहिए या नहीं? थैंक यू। सर मैं ये देखो, हाई टेक तो मैं कहूँगा लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। मगर बी को आप मत रखें, बी को मुझे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पे दो मुदस्सिर थे तो इसलिए मेरे ख्याल में कंफ्यूजन होगी। जी मुदस्सिर साहब, अपना सवाल करें। मिस्टर मुदस्सिर लिखा हुआ है जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये मैंने आपसे एक जी ये पूछना है कि वालेकुम। मेरे पास एच कार और एंग्रो होल्डिंग पड़ा हुआ है, तो इसको किस रेट पे सेल करना चाहिए। दूसरा ये बता दें कि 5 लाख डालना है इसमें ना किसी भी शेयर में 1 साल के लिए, तो कोई ऐसा शेयर बता दें कि डिविडेंड भी दे और कम से कम जो प्राइमरी इन्वेस्टमेंट है सर वो हिट ना हो। जी जी जी। सर पहले तो मैं आपको बता दूं, आप बैंकल सलाह ले लेना। उसमें आपको डिविडेंड भी मिलेगा और आपको उसमें गेन भी मिलेगा। और आपने एंग्रो होल्डिंग का बताया, एंग्रो होल्डिंग आप 300 रुपये हो तो बेचना। मगर मैं ये कह सकता हूँ ये 350 भी जाएगी। तो एंग्रो होल्डिंग बहुत जबरदस्त शेयर है, इसको आप होल्ड करें। मगर 300 साढ़े, ये 350 जा सकती है। हाँ। और कौन सी आइटम बताई आपने? सर एच कार का बता दें, दूसरा फैसल बैंक का, एच कार और फैसल बैंक दोनों का बता दें। यार देखो, ये शेयर सब अच्छे हैं। फेडरल बैंक देखो हर 3 महीने डिविडेंड देता है, हर क्वार्टर में डिविडेंड देता है। एच कार भी अच्छा है। मगर मैं ये कहूंगा, मुझे ज्यादा बैंक का थोड़ा अच्छा लग रहा है फेडरल बैंक से। सही, बहुत थैंक यू शुक्रिया सर, जी। थैंक यू। जी अहमद शुएब, अपना सवाल करें।
अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा क्वेश्चन है रिलेटेड टू सिनर्जी और एमआरएनएस और पीएसओ सर। इनको आप कैसा देखते हैं इन नियर फ्यूचर एज वेल एज 1 ईयर फ्रॉम हियर? सर एक दफा रिपीट और करना सर, आवाज नहीं आ रही सर सिनर्जी, एमआरएनएस है। और पीएसओ। एमआरएनएस कौन सा पूरा नाम बताए ना? मेहरान शुगर। अच्छा। मेहराम शुगर इज वेरी गुड। देखो इसको रखना, इसमें शेयर्स कम है, ये डिविडेंड वाली आइटम है। और सिनर्जी देखो, सिनर्जी में टाइम लगेगा, सिनर्जी में वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, इसमें चार आने 20 पैसे में लोग खेलते रहते हैं। आगे जाकर अच्छा हो जाएगा सिनर्जी। मगर मेहराम शुगर आई कैन से यू, ये आप रखे, इसमें अच्छे रुपए मिलेंगे आपको। सर पीएसओ का भी बता दें। यार पीएसओ देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, पीएसओ बढ़ सकता है, मगर मुझे थोड़ा इसमें डाउटफुल लगता है। हाँ, क्योंकि ये पे आउट भी बहुत कम देते हैं। भाव की तेजी हो सकती है, इसमें बढ़ सकती है, मगर मैं कहूंगा पीएसओ से मुझे ज्यादा ये शेयर अच्छा लग रहा है, ओजीडीसी या मारिटेस। ठीक है सर, थैंक यू। जी मुश्ताक साहब अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वाले। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा एसटीएल के हवाले से, और जो है कॉइल, कोहिनूर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के कोहिनूर हवाले एनर्जी। सर से, कोहिनूर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, KOIL, और एसटीएल के हवाले से सुपरनेट टेक्नोलॉजी। सर कोयल तो बहुत ऊपर गई थी, 100 रुपए गई थी ना कोयल। जी जी, इस वक्त 47 रुपए के राउंड अबाउट है। हाँ तो अभी बहुत दाम था, देखो ये सारे अनरियलिस्टिक भाव थे। मगर ये दाम पर मैं आपको कैसे एडवाइस करूं? मैं एडवाइस नहीं कहूंगा कि ये भाव पर आप लीजिए। एसटीएल के बारे में, सुपरनेट टेक्नोलॉजी। उसमें मैं बिल्कुल काम नहीं करता हूँ सर। थैंक यू। नहीं, बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब। जी फैसल रजाक अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने पूछना ये था, मेरे पास एफसीएल भी है और हमारी गैस भी है, बैंक अल्फला भी है, और एक और सी सैप भी है। तो मेरे पास मजीद 500,000 है और मैं साल के एंड तक इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो गाइड कीजिए कि इन्हीं के अंदर दोबारा से इन्वेस्टमेंट कर दूं मजीद, या फिर कोई और स्टॉक आप सजेस्ट करेंगे? सर देखो मारी तो बहुत अच्छा भरा है, मारी आपके क्या दाम के हैं? सर मेरे पास है 42 पे। 42 है ना? देखो कल 670 का हाई मारा है क्या? और मुझे जी अभी भी अच्छा लग रहा है मारी, मुझे अभी भी अच्छा लग रहा है, मारी को होल्ड रखना। और फास्ट केबल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मजीद आप ले सकते हो फास्ट केबल। और किसका बताया? बैंक फला। जी, बैंक अल्फा और क्रेसेंट स्टील। बैंक फला आप और भी ले सकते हो, बैंक फला और अच्छा लग रहा है। ठीक है, ठीक है। जी सॉरी। जी शहजाद अपना सवाल कीजिए। मेरा है एजीपी, पेल का और पावर सीमेंट का। एजीपी अच्छा लग रहा है, एजीपी में अभी भी रख सकते हो ये दाम पर। और पेल यहाँ से बढ़ सकता है, मगर पेल यहाँ से 4 5 3 4 रुपए बढ़े तो वहां से यहाँ से निकल जाना पेल में। और किसका बताया आपने? पावर सीमेंट का पावर सर। सीमेंट। पावर सीमेंट अच्छा लग रहा है सर, ये बढ़ सकता है जी, क्योंकि बजट के अंदर सीमेंटों को चांस मिलेगा। हाँ सही। ठीक। जी सुलेमान महमूद अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे सेल का बता दें, मेरी 99 की बाइंग है, और पेल का भी बता दें, उसकी 49 की बाइंग है, यहाँ पे एवरेज कर सकता हूँ? सर आवाज थोड़ी कम आ रही है। सरल का पूछा और किसका पूछा है?
पेल का पाक इलेक्ट्रॉन का 49 पहल की का तो बाइंग अभी है, यहाँ बता पे दिया एवरेज सर ने, पहल का तो बता दिया सर सर्ड ये का दाम सर। आ जाएंगे आपके वो का सेल का भी बता दें, 99 की बाइंग है सर। अच्छा शेयर है, जबरदस्त है, इसको रखना बिल्कुल। सही, बहुत शुक्रिया। जी शहजादा इस्लाम अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे एसजीपीएल का टारगेट बता दें, लास्ट टाइम अभी अपर लॉक पे लगा है, और इसके अलावा कोई भी आइटम, स्टोरी आइटम बता दें, शुक्रिया। कौन सी आइटम आपको बताई? एसजीएफ का पूछा है सर इन्होंने। एसजीपीएल, एसजीपीएल एचजीएफ सर देखो बहुत अच्छा नहीं, चला। हाँ एसजीपीएल, एस अच्छा एस एसजीपीएल, एसजी पावर, एसजीपीएल, अच्छा एसजीपीएल का पूरा पूछा है नाम सर। बताओ ना, शेयर का पूरा नाम एसजी क्या है पावर, सर? हाँ एसजी पावर। एस सर इसमें खुदा के लिए मत जाओ, आप क्यों इसमें काम करते हो? मुझे समझ नहीं पड़ती है सर, इसकी वर्थ नहीं है, मैं आपको क्या बताऊं। मुझे इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है सर, ये 10 रुपए में कोई शेयर नहीं लेता था। अच्छा सर, सही। इसके अलावा कोई अल्टरनेट कोई भी स्टोरी आइटम बता दें जो कैपिटल आप गेन के देखो साथ। फास्ट केबल ले लीजिए या बैंकल फला ले लीजिए। सही। अच्छा और जी बहुत शुक्रिया। अच्छा जी एहसन अपना सवाल करें। हेलो अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम सर। जी एहसन पूछें सवाल। मैडम, मेरा ये सवाल है कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान कितने में बाइंग करना चाहिए? मैंने 198 पे बाइंग किया था, तो फिर मुझे लॉस हुआ, मैंने सेल कर दिया। ये बाइंग कितने पे करना चाहिए? सर देखो हमने आपको बोला था नेशनल बैंक से अच्छा है, मेरे हिसाब से अभी बैंक अच्छा है और बैंक फला अच्छा है। मैं ये दोनों आइटम में ले रहा हूँ, नेशनल बैंक अच्छा है, मगर नेशनल बैंक में मुझे इतनी आइडिया नहीं है कि क्या दाम में बाइंग करनी चाहिए, मगर आई विल गो विद बैंक फला एंड अभी बैंक। सर, बैंक अल्फला कितने में बाइंग करनी चाहिए? ये दाम पर भी बाइंग करनी चाहिए, कल खुले तो ले जी लेना ये पैसा। टीपीएलपी का बता दे सर सर ठीक जी, है। ये टीपीएलपी का सर टीपीएलपी का बता दें। डीपीएलपी सर मैडम, इसमें मैं क्या बताऊं, मैं यही कहूंगा कि ऊपर आए। देखो ये शेयरों में कुछ है नहीं, इनके मालिक ऐसे है कि आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो मेरे हिसाब से ऊपर आए तो ये बेचकर कोई अच्छे से शेयर ले लीजिए। हाँ। सही। जी अहमद बिलाल अपना सवाल करें। जी बहुत शुक्रिया आपका। सर मैंने ये पूछना है कि आपका बैंकिंग में जो फेवरेट है वो एचबीएल है, हबीब बैंक है, तो अगर कोई हबीब बैंक का मुलाजिम है वो अपने इसको शेयर को नहीं परचेज कर सकता, तो इसके ऑल्टरनेटिवली कौन सा बैंक है जिसको परचेज करे? और दूसरा बैंक सवाल सर ये है, जी जी, और सर दूसरा सवाल ये है कि सर्विस लॉन्ग मार्च जो है, इसको परचेज करने के बाद इसको 2 कैप लगने पे एग्जिट कर जाएं या इसको होल्ड करें कि आगे मजीद इसमें बेहतरी हो सकती है? क्योंकि जब ट्रेडर्स शुरू होते हैं ना बेचना, तो वो प्राइस फिर पीछे आना शुरू हो जाती है, तो सर इसमें तरह गाइड कर दीजिएगा, थैंक यू। मैं ये कहूंगा, देखो अगर आप अभी बैंक परचेज नहीं कर सकते हो तो यू गो फॉर बैंकल फला। बैंकल फला इज वेरी गुड। बैंकल फला में देखो आपको डिवीजन मिलता रहता है, हर क्वार्टर आपको डिवीजन मिलता रहता है, और आपको 8-10 रुपए का गेन भी मिल जाएगा। तो बैंकल फला इज वेरी गुड। और आपने पूछा एसएनएल का पूछा, तो मैं कहूंगा कि देखो शेयर बहुत अच्छा है, अभी 23.5 में प्राइवेट में काम होता है, मगर आप दूसरे लोग पर आपका बिके ना तो वहां बेच देना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा और बैंक अल्फला की मल्टीपल क्वेश्चंस हो गए हैं, कोशिश करें जिन स्क्रिप्ट के बारे में बात हो चुकी है दोबारा जो है हाँ उसको ना बिल्कुल। डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया। और जी असद अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं आईएसएल का पूछना चाह रहा था, वो 135 से अभी 79 पे मिल रहा है और डिविडेंड भी अच्छा देता है, तो यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए, और इनका रिकॉर्डिंग में भी है। कौन सा सर? इंटरनेशनल स्टील, आईएसएल। हेलो। जी सर आईएसएल, इंटरनेशनल स्टील की बात कर रहे हैं।
इंटरनेशनल स्टील वेरी गुड, बहुत अच्छा शेयर है, ये बाई करना चाहिए, बिल्कुल बाई करना चाहिए। ये पे आउट भी देते हैं और ये आगे जाकर अच्छा चलेगा, इसको आप बाई कीजिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, हन्नान अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, बाकी तो स्क्रिप्ट सारे सर ने बता दिए। मुझे एमटीआर का पूछना था, इस रेट पे मजीद बाय करना चाहिए क्योंकि मैंने 50% उसको प्रॉफिट पे में सेल कर दिया हुआ है, तो एमटीआर इस रेट पे मजीद बाय करना चाहिए। सर थोड़ा नीचे वेट कर लीजिए, थोड़ा नीचे आए ना तो लेना जरूर। ये सर कम से कम ये जाएगी 650-700 रुपये जाएगी। तो देखो हमने मारी भी, हमने कब से बोल रहे थे, वो भी 50-60 रुपये बढ़ गई। एमटीएल बहुत अच्छा शेयर है, इसमें आपको यहाँ से भी 100 रुपये की नोट मिल सकती है, मगर यू वेट फॉर, क्योंकि बढ़कर आई है ना तो थोड़ा नीचे मिल सकता है। शेयर बहुत अच्छा है, जबरदस्त शेयर है। शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया जी। हसन अपना सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे जो जी है नमस्ते। एसएसजीसी और जीसीडब्ल्यूएल और मैपल लीफ का प्लीज़ बता दीजिए, थैंक यू। सर स्विस सोलन तो देखो मुझे इतना लगता नहीं है, मगर ये देखो सट्टे में चला सकते हैं, मगर पे आउट के हिसाब से कुछ भी मिलेगा नहीं आपको। हाँ ये है कि अगर श्री नॉर्दर्न चलेगी ना तो इसके पीछे ये चल सकती है, मगर इससे बेहतर बहुत से शेयर है। और जीसीडब्ल्यूएल देखो रखना पड़ेगा, कल ये 17.5 का हाई मारा है। देखो इसमें क्या करो सर, इसमें 12 रुपए मिले ना तो उसमें वहाँ आप भले ऊपर के परे हुए अगर नीचे लो ना तो वहाँ आप ऑफलोड कर लो। जीसी डब्ल्यू आगे जाकर बहुत अच्छा हो जाएगा, थोड़ा रखना पड़ेगा। तो ये शेयर मुझे अच्छा अच्छा लग रहा है। सही, बहुत जी शुक्रिया। जी सर, जी मैपल लीफ सर। मेपल लीफ अच्छा है, क्योंकि मेपल लीफ यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि ये कर सकता है, राइट, इसको बहुत रखना। शुक्रिया। सही है। और सर लॉट कैम के बारे में किसी ने पूछा है। ये बहुत ही स्लो आइटम है, लेजीनेस आइटम है क्या, ये क्या हम्म, ट्रीट क्या, इसमें बहुत ही टाइम लगता है, तो उसमें टाइम लगेगा, तो उसके अंदर शेयर अच्छा है मगर टाइम लगेगा। सही। और जी यहाँ पे अंजुम साहब अपना सवाल कर लें। साहिबा हैं, साहब हैं। अस्सलाम मैम, अंजुम नाम है, डॉक्टर अंजुम। जी और डॉक्टर साहब, जी मेरा जी। सवाल है एसपीएसएल का। मैंने एसपीएसएल लिया हुआ है। एसपीएसएल मैंने लिया हुआ है 2 लाख और 20-50 सर से पूछ दें कि एसपीएसएल कैसा है, सारा पेट्रोलियम रखना चाहिए, बेच दूं, क्या सही। करूं? सर सितारा पेट्रोलियम के बारे में पूछ रहे हैं। सर आवाज आ रही है मेरी। सितारा, जी 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 जी, सितारा सितारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम। जी जी जी। सर हमने देखो लास्ट प्रोग्राम में बोला था कि इसको आप बेच देना, हमने तो पहले ही बोला था कि ये शेयर मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, मगर इसमें देखो थोड़ी बहुत पकड़ है लाहौर वालों की, तो ये बढ़ा हम्म। सकते हैं, मगर आप इसमें निकल जाना बिल्कुल। सही। और सर एयरलिंक के बारे में भी पूछा गया है यहाँ पे कमेंट में। जी जी एयरलिंक सही है, अच्छा लग रहा है, एयरलिंक का बाय कर सकते सही, बिल्कुल। अच्छा, काफी लोग सीमेंट्स के बारे में भी पूछ रहे हैं, तो आई थिंक सीमेंट्स इज गुड और आई थिंक लेना चाहिए। क्या ख्याल है सर, क्योंकि अभी बजट में सीमेंट्स हैं। की बजट, तो जी जी फायदा जी। है। बिल्कुल, और सर हाँ ने भी ये कल बात अभी कही थोड़ी देर पहले, बिल्कुल। और सर कल जरा मुझे, जी जी सर। सर मैडम नाजिया देखो कल जो न्यूज आई है, कल सीमेंट में बहुत ही बूम हुई है। एक तो हाँ। पेट्रोल घटा है, प्लस वो बातें ले आए हैं कि शायद इनको एक साइज में वगैरह में इनको थोड़ी बहुत बेनिफिट मिलेगी सीमेंट सेक्टर को। तो ओके। मेरे हिसाब से सीमेंट इसलिए बढ़ रही है, तो सीमेंट बिल्कुल। मगर सीमेंटों में मैं ये कह दूं, सीमेंटों में आपको गेन मिलेगा बिल्कुल। देखो हम्म। एक लकी सीमेंट है जिसमें आपको रुपए बहुत अच्छे मिल सकते हैं, सही। बाकी सीमेंटों में आपको इतने रुपए मिलेंगे नहीं, इसलिए कि दे डजन पे यू, ये करते नहीं है, डिविडेंड नहीं डिविडेंड देते। देते नहीं है इतना। हाँ पे आउट में बहुत ही कंजर्वेटिव है, देते नहीं है, कुछ भी नहीं देते हैं, बहुत ही कम देते हैं। आप मंशा हम्म। की आइटम में देख लीजिए, इस आदमी को आप देख लीजिए, डीजी खान को देख लीजिए,
इनके भाव ये दाम बढ़ जाते हैं, मगर आपको पी आउट कुछ भी नहीं मिलता रहेगा, 2-2 रुपये मिलता रहेगा साल का। तो मैं ये कहूंगा, देखो सीमेंट की आपको रैली मिलेगी, रैली मिले ना तो वहां आप ऑफलोड कर देना, बेच देना सही प्लीज। हाँ सही बिल्कुल। और सर अभी कमिंग वीक कैसा लग रहा है, थोड़ा सा बताएं, क्योंकि जी जी बजट तो 5 तारीख को है, और जैसे कि आगे है मॉनेटरी पॉलिसी भी है, तो अभी जो मंडे से जो मार्केट होगी, तो मार्केट इस चीज़ का कैसे असर लेगी, क्या इम्पैक्ट लेगी, स्पेशली बजट का। थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए, और क्या लग रही है मार्केट अभी आपको मंडे को। जी जी। नादिया देखो, रूमर से आती रहेगी, ऊपर सही। नीचे, कभी कोई क्या बोलेगा कि इस पर टैक्स लग रहा है, कोई बोलेगा उसको बेनिफिट मिल रहा है। तो हम्म यहाँ जो है ना, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे ये हम्म इतनी मार्केट में फ्लक्चुएशन होगी, कोई बोलेगा कि ये सेक्टर को बेनिफिट मिलेगा तो उनको बढ़ा हाँ। देंगे। तो ये मार्केट टोटली रूमर के ऊपर चलेगी, 80% रूमरों पर चलेगी, किसी को कुछ पता होगा नहीं, मगर गेम करने वाले कर जाएंगे, लोग फंसने वाले फंस जाएंगे। तो मैं कहूँगा वेरी बी केयरफुल, केयरफुल रहना, वॉच करना, इनके रूमरों में मत आना प्लीज। हाँ, ये तो देखो ताकतवर लोग है, और ये सबको दिला देते, ऊपर ही दिला देते हैं। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल, यू शुड बी वेरी वॉचफुल, थोड़ा देख लीजिए। ये आपको बोलेंगे कि इसमें ये आ रहा है, उसमें वो आ रहा है, तो मैं कहूँगा अच्छी आइटमें लीजिए उसमें। हाँ, और आपने पूछा कि ये वीक कैसा रहेगा, ये वीक ऐसा ही रहेगा। ये हम्म वीक देखो, बजट का सेशन है तो उसमें रूमरे ये वो चलती रहेगी, मगर मैं यही कहूंगा मार्केट में लिक्विडिटी बहुत है, स्मूथली आपका रोल ओवर हो गया, हम्म टेंस रिलीज हो चुका है ईरान और अमेरिका का, ऑयल बहुत नीचे आया है। तो हम्म ये बेनिफिट बहुत मिल सकता है मार्केट में। और दूसरी बात की, जो बाहर अपना धंधा है नहीं, तो मेरे हिसाब से आपको मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी, इतनी मिलेगी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आप रुपए देख रहे हो ना, तो दियर इज ह्यूज मनी, लोगों के पास इतने रुपए पड़े हुए, ब्लैक मनी पड़े हुए, इतने रुपए पड़े हुए, वो लगाना चाहते हैं। आप सही। देखो ना, आप ईद की देखो ना, कितनी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कराची के अंदर रिकॉर्ड कुर्बानी हुई है। और हम्म हमने जो फिगर भी दिया था, आप देखो हम्म ना, तो रुपए बहुत है। और चलो, पूरा कुर्बानी तो हर बंदे का फर्ज है। और तो हम्म ये मैं कहूंगा कि रुपए बहुत है, मार्केट में लिक्विडिटी बहुत है, मार्केट में कोई ऐसा इशू नहीं था। एक इशू था, वो भी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हल होने जा रहा है। तो मैं कहूंगा कि अगर आप लोगे ना माल, तो आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छी आइटमों में आपको नुकसान होगा नहीं। तो इट विल बी अ वेरी गुड वीक रहेगा। और मार्केट में चांसेस बहुत है, बहुत से प्लेयर आ रहे हैं, और स्टिल पीपल आर कमिंग, हम्म क्योंकि आ रहे हैं कि हमको रुपए डालने हैं मार्केट में। और आप सही। देखो ना, लास्ट वीक हमने मारी बोला था 50 रुपए भरी, हम्म एमटीएल 50 रुपए भरी। तो दे आर सो मेनी आइटम विच हैज गेन। आप, तो मेरे हिसाब से अच्छी आइटम चलती रहेगी। सही बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। और जो है लेट्स सी क्या होता है। और चूंकि बजट भी है, जैसे कि सर ने कहा कि मे भी हो सकता है कुछ रूमर्स हों, तो जिसकी वजह से कंफ्यूजन भी होती है। और खैर टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया, मैंने सोचा था कि एक कोई सवाल मैं ले लूँगी, लेकिन खैर टाइम बिल्कुल एंड पर है। बहुत शुक्रिया सर इकबाल आपका, बहुत शुक्रिया। और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और जो है इसी के साथ ही साथ जो है मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।